तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान और जियान के सिस्टर दोनों सिटी से बाहर आ गए थे अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उन दोनों का पीछा कुछ लोग कर रहे थे। लेकिन तभी जियान और जियान के सिस्टर के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन जियान के सिस्टर जियान को बचाते बचाते उस मॉन्स्टर की वजह से खाई में गिर गया था, जहाँ पर तभी एक बंदे ने आके उस मॉन्स्टर को मार दिया था और जियान ने अपने सिस्टर से वादा किया था कि वो पावरफुल बन के अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर जियान वापस अपनी घर की तरफ जा रहा होता है। तभी हमें लगता है मिस्टर जियांग देख लीजिए, हमने आपके गद्दार को पकड़ के जान से भी मार दिया है। ये मरने वाला पर्सन काफ़ी टाइम से हमारे ऊपर नज़र रखे हुआ था। लेकिन तभी मिस्टर चैन कहने लगते हैं, यंग मास्टर, तुम्हारे फादर ने हमारे साथ कोऑपरेट करने का वादा किया था, तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ मिलकर फेस सिटी को अटैक करूँ? जोश उनको मार्क्समैन कहने लगता है, तुम लोग इस बिल्डियनेस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हो। इसके साथ साथ तुम लोग इस जगह के हर शॉर्टकट के बारे में पता है यार, सब जगह के बारे में पता है, इसलिए हमको तुम लोगों का साथ चाहिए। और तुम तो ये भी जानते हो कि की फैमिली और हुआंग फैमिली बहुत लंबे टाइम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं जीता। इसी वजह के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम हमारे साथ दे सको। और मेरे फादर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा नाज करते थे और तुम मेरे फादर के बहुत ज़्यादा लॉयल थे। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे भी इतना ही लॉयल हो। वो लोग इतना बात कर ही रही होती कि तभी उन लोगों के ऊपर बहुत सारे एरो से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पत्थर के पीछे छुपने लगते हैं। लेकिन वो मार्क्समैन अपने नाइफ की मदद से उस एरो को रोकने लगता है, जो देख के मिस्टर चेन कहने लगता है, बाफरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर वहाँ पर जितने भी मार्क्समैन होते हैं उन सबको उसी के तीर से मारने लगते हैं। जहाँ पर पिलर के ऊपर एक बंदा होता है, उसको उस मार्क्समैन ने उसी तीर से उसको मार डाला होता है। लेकिन तभी देखते हैं वहाँ पर की फैमिली के बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं, जहाँ पर ये देख के मिस्टर चेन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, इन लोगों को हमारे बारे में लोकेशन किसने दिया और इसको किसने बताया हम यहाँ पर मिलने वाले हैं। जहाँ पर ये देख के मार्क्समैन अपने सभी सोल्जर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर मिलके उस खे फैमिली के वॉरियर के साथ फाइट करने लगते हैं। जहाँ पर की फैमिली के वॉरियर भी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी की फैमिली के वॉरियर को जितने भी होते हैं उन सबको मार्क्समैन अच्छे से मार रहे होते हैं। उसके बाद मारने के बाद की फैमिली के जाइन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो जाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल और मस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ फाइट करना में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन एक वॉरियर एक मार्क्समैन को पकड़ लेता है, लेकिन अभी वो मार्क्समैन उस वॉरियर के हाथ से छूट जाता है। ये सब कुछ देख के वो मार्क्समैन के लीडर इन सबको कहने लगता है, इस जाइन को जल्दी से जल्दी मारो। जो सुन के जितने भी मार्क्समैन थे उन सब एक जाइन के साथ मिल के फाइट करने लगते हैं और जितने भी जाइन होते हैं उन सबको गला काट कर मार डालते हैं। जहाँ पर ये सब देख के मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके साथ तो हम कभी भी नहीं फाइट कर सकते। जहाँ पर वो मार्क्समैन मिस्टर चेन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ दोगे। जो सुन के वो मिस्टर चेन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इनके पावर देख के ना चाहते हुए भी इनका साथ देना पड़ता है। जहाँ पर मिस्टर चेन कहने लगता है, हाँ मैं आपका साथ दूंगा। जो सुन के वो मार्क्समैन कहने लगता है, तुम थोड़ा वेट करो, हम और कुछ जगह को अपने कब्जे में कर ले, उसके बाद मैं तुमको मैसेज भेज दूंगा। उसके बाद हम जियान की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपने सामान लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वेमिन जियान की सिस्टर की तरफ जाने लगता है। जो देख के जियान की सिस्टर वेमिन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो पीछे जाके भागने लगती है। लेकिन पीछे से दो आदमी जियान की सिस्टर की तरफ घेरने लगता है। जो देख के जियान की सिस्टर वेमिन से कहने लगता है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं कभी भी मेरा एल्डर सिस्टर आ सकता है, मुझे उसके लिए खाना बनाने के लिए जाना पड़ेगा। जो सुन के बेमिंग जियान की सिस्टर को कहने लगता है, आज से तुम मेरे लिए खाना बनाया करोगी। और वो बोल के बेमिंग जियान की सिस्टर को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर सिस्टर को हाथ लगाने की। मेरा एल्डर सिस्टर अभी भी आने ही वाला है, उसने मुझे पहले भेजा था कि मैं खाना बनाने के लिए मेरे सिस्टर को बता सकूं। अरे लोगों को पता चल गया कि मेरा एल्डर सिस्टर अभी नहीं रहा तो क्या होगा। जो सुन के बेमिंग को याद आता है कि उसके एल्डर सिस्टर या जियान दोनों उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उसके एल्डर सिस्टर को उस मॉन्स्टर ने खाई की तरफ फेंक दिया था। जब ये याद आता है तब बेमिंग जियान को कहने लगता है, तुम वहीं पर रुक जाओ। जो सुन के जियान अपने सिस्टर को कहने लगता है, तुम जल्दी से जल्दी घर की तरफ भागने लगो। जो सुन के उसका सिस्टर कहने लगता है, हम नहीं जाएंगे, हम हमारे एल्डर सिस्टर के लिए यहाँ पर वेट करेंगे, जब वो आएगा तब देखेंगे कि ये लोग क्या कर सकते हैं हमारे साथ। जहाँ पर जियान अपने सिस्टर को कहने लगता है, तुम घर की तरफ भागो, मैं सबको अकेला ही देख लूँगा। अरे बोल के जियान बेमिंग के साथी को मार के नीचे गिरा देता है और दूसरे को मारने लगता है। लेकिन तभी बेमिंग जियान के सिस्टर के साथ फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो देख के जियान उसको रोकने के लिए जाने वाला होता है कि तभी बेमिंग का एक साथी जियान के मुंह में एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जियान नीचे गिर जाता है।
उसके बाद वो दोनों जियान को मारने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों जियान को पंच और लात से बहुत ज़्यादा मारते हैं। इतना मारते हैं जियान का हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन तभी वेमिंग जियान को बोलता है, उन दोनों साथियों से कहने लगता है जियान को इतना मारो कि उठ न सके और अपनी सिस्टर के पास चला जाए। जो सुन के जियान के जो छोटे सिस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जब उसको पता चलता है कि उसका एल्डर सिस्टर मर गया है, वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जहाँ पर वो दोनों बंदा अभी भी जियान को मार ही रहे होते कि तभी जियान का नजर जब अपने सिस्टर की तरफ जाता है, बंदा आके जियान को लात मार के दूर फेंक देता है। जहाँ पर जियान और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेमिंग जियान की सिस्टर को लेके भागने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखिए जियान गुस्से में उसी पत्थर से बेमिंग के सर पर मारता है, जिसकी वजह से बेमिंग के सर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी जियान अपने सिस्टर को लेके भागने लगता है, जहाँ पर बेमिंग भी उसके पीछे भाग रहा होता है। भागते वक्त कहने लगता है जियान मैं आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम कुछ मार्शल आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि उसी रास्ता से जा रहा होता है। लेकिन तभी बेमिंग जियान को नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद अपने नाइफ को निकाल लेता है, कहने लगता है तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही जुबान चल रहा है, आज मैं तुम्हारे जुबान को काट दूंगा। और दूसरी तरफ बेमिंग के दो साथी जियान को दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं और बेमिंग जियान को जुबान के काटने के लिए उसके पास आ जाता है। जहाँ पर दूसरी तरफ जियान की सिस्टर कहने लगते हैं उसको मत मारो, मैं उसके तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उनमें से एक कल्टिवेटर बेमिंग के हाथ कहने लगता है ये कोई छोटा सा लड़का नहीं है, ये अपने फैमिली के लिए जान भी दे सकता है, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की कहने लगता है टाइम वेस्ट बहुत हो गया, तो चलो यहाँ से। ये बोलने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जियान अपनी सिस्टर को लेके यहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियान अपने कमरे में सो रहा होता है, जहाँ पर जियान अपने सपने में देखता है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुका होता है। जहाँ पर वो एक हाई टेक मशीन पर सो रहा होता है, जहाँ पर उसका सिस्टम उसको बताता है तुम बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हो, तुमको एनर्जी दिया जा रहा है। और ये बोल के तभी हम देखते हैं जियान के सूट में एक क्रिस्टल लगा होता है, जहाँ पर जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जा रहा होता है। जहाँ पर जैसे बहुत सारी एनर्जी कंप्लीट हो जाता है, तभी सिस्टम उसको बताता है तुम्हारा एनर्जी फुल होता है। उसके बाद जियान अपनी चेस्ट की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसके चेस्ट में अभी भी वही क्रिस्टल लगा होता है। जो देख के जियान अपने मन में सोचने लगता है ये एनर्जी क्रिस्टल किसी की एनर्जी ऑब्जर्व करता है क्या? मैं बार बार ऐसे सपना कैसा देख रहा हूँ? सच में मैं क्या ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ? शायद से मुझे किसी सेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन तभी जियान को याद आता है कि उसके सिस्टर ने एक सेट के बारे में बताया था जो कि हुईसेन सेट था। असल में उस सेट में एक लड़का 6 महीने के अंदर इतना पावरफुल हो गया था कि वो बड़े बड़े कल्टिवेटर को आराम से मार दिया था। उसके बाद हम हुईसेन सेट को देखते हैं, जो कि हुईसेन सेट का मास्टर अपने डिसाइपल को कहने लगता है चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इन दिनों में कितने प्रोग्रेस कर चुके हो। जहाँ पर मास्टर सीनियर चेन और जाओ रेन को एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी जाओ रेन सीनियर चेन को कहने लगता है मुझसे थोड़ा लड़मी दिखाना, और ये बोल के वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे फाइट ही स्टार्ट होता है हम देखते हैं जाओ रेन सीनियर चेन के ऊपर भारी पड़ रहा हो, जो देख के सीनियर चेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सीनियर चेन 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन जाओ रेन 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उससे पावरफुल हो चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जियान भी वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर जियान आते ही सबसे पहले सीनियर चेन को देख लेता है। देख के उसको पहचान जाता है। जब थे असल में जाओरियन ने सीनियर चेन के ऊपर पंच नहीं मारा था, असल में उसने बीच में ही रोक लिया था। जो देख के सीनियर चेन जाओरियन से हार मान लेता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा अपने मास्टर को बताता है मास्टर एक बंदा कब से बाहर खड़ा हुआ होता है, असल में एक कह रहा था कि इस सेट को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन तभी जियान आगे आते ही मास्टर को ग्रीट करता है, कहने लगता है मास्टर मैं आपके सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करूँगा। लेकिन मास्टर जियान को कहने लगता है तुम्हारा काम कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा लो है और मैं तुम्हारा पैसा भी नहीं ले सकता, मैं तुमको मेरा डिसाइपल भी नहीं बना सकता। जो सुन के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब जियान के बारे में बात करते हुए कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन ये अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है। लेकिन उसी में से एक बंदा कहने लगता है मैंने इसको कहीं पर देखा है, मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लेकिन तभी जियान मास्टर के सामने झुकते हुए कहने लगता है मास्टर प्लीज़ अब मुझे मेरा डिसाइपल आपका डिसाइपल बना लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मेरा कल्टीवेशन लो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने कर बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। मास्टर जब जियान के इतना साहस इतना हिम्मत देखता है तो मास्टर कहता है तो ठीक है मैं तुमको एक मौका तो दे ही सकता हूँ, लेकिन तुमको पूरी मेहनत करना होगा अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की, तभी मैं तुमको इस स्टेट में रहने के लिए दे सकता हूँ। जिसके लिए जियान भी मान जान को अपना डिसाइपल मान लेता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।